स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज़ नोट में और मैं हूं आपके साथ शकील फरमान। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे मौजूद है। कुछ छात्र और छात्राएं एग्ज़ाम देकर के बाहर निकले। आइए उनसे जानते हैं कि उनका पेपर कौन सा था और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शहबाजुर रहमान हुआ। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद। फारिया फातिमा। वासिया फातिमा। अभी आपका कौन सा पेपर था? मेरा बी ऑनर्स ज्योग्राफी में था। ज्योग्राफी का था। Yes. कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक। हाँ, पेपर मॉडरेट था, जो पढ़े थे उससे बहुत सारा मिला। आपकी नज़र में क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट था, बिल्कुल Moderate। अगले साल से मतलब थोड़ा मॉडरेट था, यह था दूसरा था। आपकी नज़र में इजी थे या टफ थे, मॉडरेट थे? नहीं, क्वेश्चन इजी थे बिकॉज हमसे ज़्यादातर 9-10 के पूछे गए थे, तो वो सब हम लोगों ने पढ़ा होता है, तो उससे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हम लोगों को। क्वेश्चन किस क्षेत्र से ज़्यादा पूछे गए थे? ज्योग्राफी से मेरे ख्याल से ज़्यादा पूछे नहीं, ज्योग्राफी से ज़्यादा थे और रीजनिंग कम थे। करंट अफेयर्स वगैरह कुछ पूछे गए थे? जी, करंट अफेयर्स पूछे गए थे, बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा था। लगभग आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? मैं लगभग 60+। मैं 73 किया हूँ। 73। पहले मतलब आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर आना हुआ, इससे पहले कभी आपने एग्ज़ाम दिया था? नहीं, मतलब इसी साल इससे पहले दिया हूँ दूसरे सब्जेक्ट में। प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? मैं सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी था। और आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली थी? जी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी जो हम लोगों की चलती थी, उससे मैंने पढ़ा था और बाकी सेल्फ स्टडी की थी मैंने। आपका क्या मॉडल था? प्रिपरेशन कैसे की थी? मैंने सेल्फ करी थी। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, बाकी खुद से मतलब जो नहीं समझ आ रहा था वो करे और थोड़े से छोड़ दिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी इसलिए। इससे पहले आप लोगों ने कभी जामिया का एग्ज़ाम दिया हो? नहीं, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था। अच्छा रहा एक्सपीरियंस? जी, अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जामिया इस्लामिया के अंदर सिलेक्शन हो जाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आप तमाम लोगों का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और पेपर के बारे में जानते हैं। आपका नाम? वज़ीर खान। समीर मलिक। कहाँ से आना हुआ आपका? मेवात राजस्थान। कुरुक्षेत्र। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया। एक्सपीरियंस अच्छा था, पेपर अच्छा आया हुआ था। आपकी नज़र में क्वेश्चन मुश्किल थे, इजी थे या मॉडरेट थे? क्वेश्चन बढ़िया थे, बड़े अच्छे थे, रीजनिंग भी अच्छी आई थी और जीएस भी अच्छी थी और करंट अफेयर भी अच्छा था। आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि क्वेश्चन आपकी नज़र में बहुत इजी थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी ज़बान पे हो? नहीं, कुछ क्वेश्चंस थे जो 9th-10th के लेवल के आए हुए थे। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से पेपर इजी से मॉडरेट के बीच में था। बिल्कुल इजी थे? नहीं, बिल्कुल तो नहीं, मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में था कि कंसिडरिंग नेगेटिव मार्किंग भी थी तो आप सारे सॉल्व भी नहीं कर सकते। आप भी एग्जाम देकर के निकले हैं। करंट अफेयर से कुछ आपको क्वेश्चन लगा है जो करंट अफेयर से दिए गए हो? सर, इस बार ज़्यादा करंट अफेयर से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हमको लग रहा है 1-2 क्वेश्चन पूछा गया होगा करंट अफेयर से। बाकी क्वेश्चन इस बार पिछली बार की तरह से इस बार ज़्यादा ईजी थे। ज़्यादा ईजी थे। आपने प्रीवियस का क्वेश्चन वगैरह देखते हैं? आप सबों ने देखे थे क्वेश्चन? ठीक है। कुछ ऐसा लगा कि प्रीवियस से भी क्वेश्चन दिए गए हैं और सेम क्वेश्चन इस मरतबा उठा के दे दिए गए? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ऐसा नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। जो प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिए थे, जैसे बहुत सारे या बुक्स वगैरह जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो? करंट अफेयर की बुक्स ली थी और सेल्फ स्टडी की थी और कई मैं ली थी लो सेंट वगैरह की वह रहती है ना सीरीज, वह ली थी। सेल्फ स्टडी करी थी मैंने। बाकी मैंने एक CUET के लिए बुक खरीदी जिसमें जनरल नॉलेज था, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब कंसोलिडेटेड था। वो कैरियर लॉन्चर की CUET की मैंने बुक ली थी, उसमें से काफ़ी कुछ आया हुआ था। शफीकुर रहमान की जो दुआ पब्लिकेशन की बुक आती है वो सारे लोग पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़े था और एक ऑनलाइन करंट अफेयर की तैयारी किए थे। बाकी रीजनिंग के लिए तो यूट्यूब से भी आदमी कर सकता है, तो उसी से किए थे। कुछ ऐसे ही आपसे गलती हो गई जो आपकी नज़र में नहीं होना चाहिए था, ताकि आइंदा जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आने वाले हैं उनको लगे कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए? कुछ एनी मैसेज कोई? उनको यही करना चाहिए कि जो 10th क्लास होती है, 10th 12th, उसका सिलेबस पढ़े अच्छी तरह, वही आता है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी संविधान है उसमें से आता है। 10th या 12th NCERT की जो बुक है उसमें से ज़्यादा पूछे गए थे? जी। और साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंग्लिश भी 20 नंबर की आ रही है, तो अगर आप इंग्लिश को भी ध्यान देंगे, क्योंकि आज एंटोनियम सिनोनियम ईजी नहीं थे। अगर आपको उन पे आपकी कमांड है सिनोनियम एंटोनियम इंग्लिश वोकैबुलरी पे, तो आपको वो बूस्ट कर सकता है आपके रैंक और आपके ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके नज़र में कोई ऐसा बुक जो ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ हो ताकि बच्चे हेल्प उठा सकें? दुआ पब्लिकेशन वाली बुक तो आदमी किसी भी स्टूडेंट को करनी ही चाहिए। सबसे बेसिक बुक वही मानी जाती है। उसके बाद वो करने के बाद प्रीवियस ईयर पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर कोई कर ले तो उसको ट्रेंड मालूम चलता है कि आखिर जामिया में पेपर कैसे पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे लगभग? हमने लगभग 95 तक अटेम्प्ट किया है। 81। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों का जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एडमिशन हो जाए। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी नज़र में पेपर कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद रान सिद्दीकी। कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं रहता हूँ, नूर नगर।
सर मेरा मतलब यूपी राज्य मुरादाबाद बिलोंग का रहने वाला। कैसा रहा एक्सपीरियंस 1.5 घंटे का? सर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन सर मैं पेपर को लेकर बात करूं तो सर उसमें इंग्लिश में से सर जो मतलब बहुत इजी पेपर था और रीजनिंग का भी बहुत इजी पेपर था, लेकिन सर करंट अफेयर को लेकर के सर कुछ डिफिकल्ट था, लेकिन सर जिसका बेस अच्छा है वो सर उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया होगा। लेकिन सर मैं अपनी बात करूँ सर लगभग मैंने 70+ किए थे, लेकिन सर 70 में मैं 100 हूँ। आपकी नज़र में क्वेश्चन टफ, इजी, मॉडरेट? मॉडरेट था। किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? जीके से। जीके अगर आपने एक बार लूसेंट थोड़ी देखी हुई है, लूसेंट या रिहन के जैसे बेसिक पढ़े हुए हैं तो आप जीके कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी ज़्यादा ऐसे वो नहीं थे, मेन पूछी चीज़ें कहीं थी। क्वेश्चन आपकी नज़र में टफ थे, इजी थे या मॉडरेट थे? अगर मॉडरेट थे तो किस क्षेत्र के क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगे और किस क्षेत्र के क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगे? हाँ सर, मैं सर के जो नए क्षेत्र के जैसे कि सर क्वेश्चन जो उसमें जीएस में पूछे गए थे, और सर जैसे कि न्यू आता, जैसे कि फर्स्ट टाइम किसी ने किया तो सर वो ज़्यादा इजी लगे। और सर थोड़ा सर मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ तो सर थोड़ा मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी ना, तो सर मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक है उनको पढ़ने के बाद काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, क्या कहेंगे आप? जी 9-10 की साइंस की बुक से थोड़ा आया था और ज्योग्राफी से, तो इसलिए सब एनसीईआरटी बोल रहे हैं क्योंकि 9-10 की ज्योग्राफी और साइंस से थोड़ा बहुत थे क्वेश्चन। प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? हाँ सर, मैंने प्रिपरेशन जो करी थी सर, मैंने लूसेंट एक मतलब बुक लेकर आया था, और सर मैंने सर नेट की अकॉर्डिंग ज़्यादा करी। और आपने? मैंने यूट्यूब से भी करी थी और 1-2 बुक खरीदी थी। मैंने अरिहंत की बुक खरीदी थी जो मिलती है, और मैंने यूट्यूब से करी थी करंट अफेयर्स ये सब। आपकी नज़र में कोई ऐसा बुक जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ हो, नाम बता सकते हैं? हाँ सर, अरिहंत की जो बुक बता रहे भाई साहब। अरिहंत? जी अरिहंत। सर मैंने जो नोट्स मेरे फ्रेंड के, मैंने सर उन नोट्स से प्रिपरेशन अपनी करी। वैसे सिर्फ एक चीज़ मतलब इनफ नहीं होती है, आपको एक बार जैसे लूसेंट का भी थोड़ा बहुत वीडियोज़ MCQs देखने पड़ते हैं, अरिहंत के भी देखने पड़ते हैं, और ऐसे बुक्स, क्योंकि एक से ये नहीं होता कि पूरा पेपर एक ही चीज़ से निकल जाएगा जैसे बुक से। कोई मैसेज जो आने वाले दर्शकों को देना चाहेंगे, स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये कहना चाहूँगा कि एक बार लूसेंट देख लें, अरिहंत बहुत छोटी आती है, अरिहंत से बस बेसिक नॉर्मल पढ़ लें। करंट अफेयर ज़्यादा ऐसे नहीं, मोटी मोटी चीज़ें आती हैं, और बाकी इंग्लिश में नॉर्मल ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बस ये सब आते हैं। आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं सुझाव देना चाहूँगा सर, जो हमने हाई स्कूल 9th इंटर में सर इंग्लिश की जो प्रिपरेशन कर रखी है सर, उसे एक स्ट्रॉन्ग करें। और सर जो जीएस है ज़्यादा ओल्ड ना लेकर के सर 1 ईयर का मतलब जीएस जो करंट अफेयर है सर, इसे तैयारी कर ले तो बेहद अच्छा मतलब इसमें रिजल्ट दे सकता है। शुक्रिया हमारे साथ आप तमाम लोगों का बातचीत करने के लिए। मैंने कई छात्रों से बात की जिससे अंदाज़ा ये लगा कि क्वेश्चन इस मरतबा काफ़ी ईजी थे। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस साल के मुकाबले में काफ़ी आसान थे। जो आने वाले छात्र उन्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर किस टाइप के पूछे जाते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।